फिर ये 6 महीने का जो गैप पीरियड है हमें उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहां तक इक्वल ड्राइंग हुई है, 6 बार ड्राइंग हुई है, यहां कोई ड्राइंग नहीं हुई, लेकिन इंटरेस्ट 31 मार्च को निकालना है। कब निकालना है, समझ आ गया? तो पहले आप 30 दिसंबर तक का इंटरेस्ट निकाल लो। निकालो जी, कितनी ड्राइंग है? हाँ कितनी है? ये है 6,000 एवरी मंथ है। 6,000 टू 6, हाँ जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% इन द बिगनिंग है ना, 3.5/12। तो यहां तक तो आप देख रहे हो सेम है, यहां तक तो देख रहे हो आप। बस अब क्या करना है, ये ड्राइंग होगी 36, यहां तक ड्राइंग होगी 36, इसके ड्राइंग होनी बंद हो गई, इसके बाद ड्राइंग होनी बंद हो गई। तो यहां पे क्या कर देंगे, 6/12 कर देंगे। क्या कर देंगे? एवरेज नहीं कर रहे, यहां एग्जैक्ट 6 मंथ्स है, यहां कोई ड्राइंग नहीं हुई, ये स्टिल हो गई 36 हो गया। अब यहां इस 36 का अगर इंटरेस्ट निकालेगा कि यहां तक उन्होंने 36,000 निकाल लिया, निकाला है ना, 6,000 टू 6 महीने का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा, हाँ लेफ्ट ओवर टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है। ये एवरेज पीरियड किया क्योंकि यहां एवरेज लगाया हमने, यहां तो एग्जैक्ट 6 होगा ना, हर अमाउंट पे आउटस्टैंडिंग 6 है ना, तो एवरेज पीरियड 6 हुआ ना। समझ आ गई बात? कई स्कूल की टीचर ना इसको डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं, 9.5 कह देती हैं। क्या कह देती हैं वो? 9.5 ऐसे कह देती है कि भाई 36 तो कॉमन है, 5% कॉमन है, तो 9.5/12 कर दो। कई स्कूल की टीचर सीधा 9.5/12 कर देती है। 9.5 का लॉजिक ये होता है कि 36,000 दोनों में कॉमन है, 5% कॉमन है, 9.5/12 कर दो, बात एक ही है। यहाँ तक हम ना यहाँ पे एवरेज इसे लगा रहे हैं क्योंकि अलग अलग, इस पे 6 महीने इंटरेस्ट लगना चाहिए, इस पे 5 महीने लगना चाहिए, 4, 3, 2, 1, तो हमने एवरेज लगा दिया 3.5 जो हमारा तरीका है, और उसका ये टाइम पीरियड में 6 महीने लगेगा। क्या लगेगा? ऐसी जो मैंने जो वो होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने कहा था मत करना, अब कर लेना। उसके अंदर पता है क्या, उसके अंदर ड्राइंग शुरू हुई है जुलाई से दिसंबर, उसमें ड्राइंग कितनी हुई है? जो होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने कहा था मत करना, अब तुम्हारा वो होमवर्क है। जुलाई से दिसंबर ड्राइंग हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, इंटरेस्ट निकालना है तो 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा, और बाकी टाइम पीरियड कितना रह गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, तो 3 महीने का और ऐड हो जाएगा। तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसमें जुलाई से लेकर दिसंबर है, लेकिन इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, तो यहां तक तो ऐसे निकलेगा, और 3 महीने का और इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझ आ गया? 3/12 कर देंगे। आगे समझ, वो होमवर्क है। ऐसे अब बी का निकाल लो, 6,000 टू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है 2.5/12, (6/12) हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग तो सारे ही है। होता क्या है कि ना, जब तक ड्राइंग साल के एंड में कैपिटल में से माइनस होती है, तब तक तो तेरी ड्राइंग आउटस्टैंडिंग रही ना यहाँ पे, तो उसका 6 महीने इंटरेस्ट तो और निकालेगा ना। ऐसे यहाँ पे सी का मिडल है, तो वही 36,000 का 5%, 3/12, और यहाँ पे आ जाएगा 36,000 का 5%, 6/12। तो याद रखना जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जुलाई से लेकर दिसंबर होगा, और इंटरेस्ट अगर वो कहते हैं 31 दिसंबर तक निकाल तो यहीं पे खत्म हो जाता। उसके अंदर इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को। कब निकालना है? समझ आ गई बच्चों बात? तो उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट और आ जाएगा। तो तुम्हारे स्कूल की टीचर, कई स्कूल की टीचर ना सीधा ही करा देती हैं, 9 पर लॉजिक नहीं बताती, सीधा 9.5, 8.5 और 9 करा देती हैं। समझ आ गया वो लॉजिक कैसे? मतलब कोई तुम्हें कंफ्यूजन आती है, फिर मेरे पास आते हैं बच्चे, सर ये मैडम ने कैसे करा दिया, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि उस मैम ने तुम्हारी कॉमन ले लिया 36,000 और 5%, और उसको 6 + 3.5 9.5, 6 + 2.5 8.5, 6 + 3 9। तो हो सकता है तुम्हारी स्कूल टीचर ऐसे कराएं, वो कॉमन ले लेगी। क्या क्या? ये 6 महीने का इंटरेस्ट, हाँ। फिर तो इक्वल ड्राइंग है, तो फिर तो वही हो जाएगा। कब तक ड्राइंग हुई बताओ? पहले 6 महीने ड्राइंग हुई, उसके बाद ड्राइंग ही नहीं हुई। हाँ, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट तो सारे लगता है ना। इंटरेस्ट हमें निकालना है 31 मार्च तक। कब निकालना है?
ठीक है। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा, वो लंबा तरीका है, समझाने के लिए बता देता हूँ। पहली ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को 6000 की, दूसरी ड्राइंग हुई है 1 मई को 6000 की, मैं बिगनिंग वाला केस ले रहा हूँ। फिर ड्राइंग हुई 1 जून को 6000 की, फिर ड्राइंग हुई 1 जुलाई को 6000 की, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर। देखो बेटा, अगर हम 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे टाइम पीरियड हुआ 12 महीने, यहाँ हुआ 11 महीने, यहाँ हुआ 10, 9, 8, 7, ठीक है ना। ये अगर आप इससे करोगे, प्रोडक्ट लगा लो, अमाउंट इंटू टाइम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटरेस्ट इंटू 1/12, लॉजिक समझ आया। अब हमने क्या किया, इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है यार यहाँ तक तो इक्वल ड्राइंग है, तो 30 नंबर तक का पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं, तो इससे शॉर्टकट हो जाता है। आई बात समझ? अब आगे क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी कि ये एक हमारा तरीका है जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। हाँ, क्योंकि बेटा आपने ना जो ड्राइंग्स हुई है उसका इंटरेस्ट 30 नंबर तक का नहीं निकालना, आपको इंटरेस्ट कहाँ तक निकालना है, साल के एंड में इंटरेस्ट निकलता है। हाँ हाँ, तो पहले हम यहाँ से यहाँ कूदे, फिर यहाँ से यहाँ कूदे, समझ आ गई बात। हमने पहले इन सब पे इंटरेस्ट यहाँ तक निकाले। वैसे लॉजिकली हमें यहाँ से यहाँ तक ही जाना चाहिए था, 12 महीने का निकालना चाहिए था इंटरेस्ट, लेकिन हमने शॉर्टकट है कि पहले भैया ये इक्वल ड्राइंग है, 6 में एंडिट का फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है ना एंडिट पे निकलता है, 6 में एंडिट पे निकलता है, लेकिन हमें एंड 6 मंथ नहीं करना, आगे 12 महीने एंड करना है, समझ आ गया। लेकिन 12 महीने एक और दिक्कत आ गई, कोई ड्राइंग ही नहीं है बीच में, समझ आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ जाएगा, समझ आ गई बात। हाँ जी, सबको समझ आ गया, ठीक है। अब आज का होमवर्क क्या है, एक तो अब तो वो जो पूरी शीट्स, जो 2 क्वेश्चन होमवर्क थे रह गए थे येलो शीट में, वो पूरे करने हैं। इसके अलावा भी होमवर्क है, पेज नंबर 4 पे जितने बैलेंस क्वेश्चन बचे हैं वो करने हैं, पेज नंबर 5 पे जितने बैलेंस क्वेश्चन बचे हैं वो करने हैं, पेज नंबर 4 पे जितने क्वेश्चन बचे हैं वो करने हैं, और जो पेज नंबर 5 पे जितने क्वेश्चन रह जाएंगे वो करने हैं। पेज नंबर 4 पे एक क्वेश्चन 34 है, वो मैं करा रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन 34 है, वो मैं करा रहा हूँ। बाकी सारे जो बच गए हैं वो आपको करने हैं, शायद 29 से लेकर 33 तक बच गए हैं, वो करने हैं आपको। और पेज नंबर 5 पे बच गया है इलिस्ट्रेशन 22 और इलिस्ट्रेशन 23, वो भी करना है आपको। पेज नंबर 4 पे 29 से 33, 29 to 23, पेज नंबर 4 पे 29 to 33, और पेज नंबर 5 पे इलिस्ट्रेशन 22 और 23। हाँ जी, जो पेज में 4 देखिएगा, क्वेश्चन 34 देखिएगा, पेज में 4 क्वेश्चन 34, पेज में 4 इलिस्ट्रेशन 34, पेज में 4 है, इलिस्ट्रेशन 34 है। एक कनिका है बच्चों और एक गौतम है, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर में था, 4 नंबर का। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 with a capital of 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika drew following amount during the year to pay hostel expenses और son. Hostel expenses दिए हैं son के। Gautam withdrew 15,000 on the first day of April, July, October, January to pay rent of the accommodation of family. He also paid 20,000 per month as rent of office partnership, which is nearby office shopping complex. Calculate interest on drawing at 6% per annum. 2 पार्टनर है बच्चों, एक ने की है कनिका, कनिका की अनइक्वल ड्राइंग्स है, क्या है, कनिका की, और एक गौतम है। गौतम ने ना 15,000 विड्रॉ किए हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे रेंट फॉर द अकोमोडेशन फैमिली। फैमिली की एकोमोडेशन के लिए रेंट पे किया, यानी घर के लिए रेंट पे किया ड्राइंग्स। एक और रेंट पे किया 20,000 पर मंथ फॉर ऑफिस। ऑफिस का जो रेंट होता है वो ड्राइंग नहीं होती, ऑफिस का जो रेंट होता है वो ड्राइंग नहीं होती, जो घर का रेंट है वो ड्राइंग्स है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, क्या निकालना है, और ये जो 15,000 है वो इक्वल ड्राइंग है, क्या है, हाँ इक्वल ड्राइंग्स है। तो जो पहले हम निकाल रहे हैं कनिका का, पहले हम निकाल रहे हैं कनिका का, अनइक्वल ड्राइंग वाले का निकाल रहे हैं। तो 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर,
1 दिसंबर 10,000 की ड्राइंग, 9,000 की ड्राइंग, 14,000 की ड्राइंग, 5,000 की ड्राइंग। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड लगाना? प्रोडक्ट मेथड लगाना। क्वेश्चन साइलेंट है तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। अगर क्वेश्चन लिखा हो 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर मानना होता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानना है? 31 मार्च। अप्रैल से मार्च 12 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, 4 महीने। अमाउंट इनटू टाइम 120, 90, 70, 20 करना। जो टोटल कितना आ गया? 3 लाख। तो प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। प्रोडक्ट है 3 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/12। कितना आ गया बच्चों? 1500। 3 लाख का 6% 18,000, 1/12 1500 आएगा। है जो दूसरा पार्टनर गौतम है, उसने ना 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 जनवरी है। मैंने देखा बच्चे ने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। प्रोडक्ट मेथड से आंसर तो आ जाता है लेकिन टाइम वेस्टेज है, टाइम लगता है। यहाँ पे इक्वल ड्राइंग हो रही है और इक्वल पीरियड टाइम के बाद हो रही है। अप्रैल के बाद जुलाई 3-3 महीने बाद ड्राइंग हो रही है, तो सीधा प्रोडक्ट मेथड लगाओ ना। जब इक्वल ड्राइंग हो रही है तो प्रोडक्ट मेथड लगाओ, सॉरी वो लगाओ टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइड 12 लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। तो बेटा टोटल ड्राइंग कितनी है? 15,000 रुपये है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 15,000 इंटू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम है। इन द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है, इन द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी। तो क्वार्टर में आता है मिडल में 6। एवरी क्वार्टर में 3 महीने, 3 डिवाइड तो 1.5, 1.5 ऐड 1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट 7.5। आंसर आ जाएगा 2250 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी जो आज की जो होमवर्क करोगे ना उससे और क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों का पिछले क्लास का अपने आप होमवर्क भी करना, ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया हुआ। क्या लास्ट क्वेश्चन है? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन रहता था ना उसके ऊपर है, फिर अब तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कराना है बच्चों। पेज 3 क्वेश्चन नंबर 16। पेज 3 क्वेश्चन 16 है जी। हो गया सबका? नोट हो गया ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड जो ना सैम्पल पेपर में होते हैं वो कभी ना कभी आ जाते हैं। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दे रखा था तो आ जाते हैं। है जो पेज नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर
16 है, पेज नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 16 है जी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक ही नया पॉइंट है, जरा ध्यान समझना। और इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? टीएस ग्रेवाल कुछ और कहता है, एनसीईआरटी कुछ और कहती है। पेपर में आपको बोर्ड में क्या करके आना है? एनसीईआरटी और टीएस ग्रेवाल। अगर आपके स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि भाई वैसे तो एनसीईआरटी चल रही है एनके प्रगोदिया में, तो जो एनके प्रगोदिया वाले बच्चे उनके लिए खुशी की बात है कि एनसीईआरटी है, लेकिन कुछ स्कूल्स में टीएस ग्रेवाल चलती है। तो जो टीएस ग्रेवाल चलती है और स्कूल की टीचर, तो स्कूल के लिए वो कर लेना, जो बोर्ड में एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है। तो देखो जी, अंडरलाइन करो ये लाइन, भानु एंड प्रताप पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है, फिक्स कैपिटल है 8 लाख एंड 10 लाख, ड्रॉइंग्स दे रखी है 50 और 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। देखो बच्चे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, क्या होता है? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया जाए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, तो भैया वो कह रहा है चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो चार्ज की तरह ट्रीट करो। और चार्जेस हमें देने होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या, हालांकि बच्चों मैं कहूँगा एनसीईआरटी में गलत है, लेकिन हमें करना एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी में अब 2 + 2 5 लिख दिया गया। तो वो कहते हैं, रीज़न देते हैं बोर्ड वाले कि भैया देखो ये है ना, ये रिफ्रेशर है, टीएस ग्रेवाल क्या है? रिफ्रेशर है। जो दूर दराज के इलाके होते हैं गाँवों के, वहाँ पे रिफ्रेशर, वो उनके पास पैसे नहीं है कि वो ले लें, तो वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो अगर एनसीईआरटी में 2 + 2 5 भी लिख दिया गया तो 5 ही लिख के आना है। तो एनसीईआरटी में हालांकि गलत किया हुआ है, हमें गलती करके आना है, ठीक है। हालांकि टीएस ग्रेवाल सही है, लेकिन हमें गलती पढ़ना है। क्या गलत पढ़ना है? देखो बेटा, गलत ये है कि चार्ज है तो जो चार्जेस होते हैं वो कहाँ आने चाहिए? पीएल अकाउंट में आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए? लेकिन एनसीईआरटी में क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन तो पीएल अप्रोवेशन में आता है। कहाँ आता है? पीएल। बस इसका इफेक्ट ये देना है कि बस चार्ज है तो प्रॉफिट से एक्सीड कर दो, चार्ज है तो प्रॉफिट से, बस चार्ज। वैसे क्या होता था, अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। हमने सेकंड क्लास में इतना क्या किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड आईओडी, नेट प्रॉफिट एंड, है ना, किया था ना। लेकिन जहाँ चार्ज लिखा होगा, जहाँ पे क्या लिखा होगा, तो वहाँ पे एक्सीड कर जाएगा, वहाँ पे क्या कर जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो एप्रोवेशन मानना होता है, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड आईओडी। लेकिन अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए, क्या पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाए कि चार्ज मानो, क्या मानो, तो एक्सीड कर देना, तो एक्सीड। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट एप्रोवेशन अकाउंट में क्यों आता है? क्योंकि सर आता ही क्यों है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ नहीं आता? हाँ आता ही है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे चार्ज है, चार्ज मानो इसे, क्या मानो, जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। तो मतलब चार्जेस कहाँ आते हैं? पीएल अकाउंट में आते हैं ना, तो फिर तो पीएल अकाउंट में आना चाहिए, यहाँ थोड़ी आना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी कहते नहीं, इंटरेस्ट ऑन पीएल अप्रोवेशन में लिखो। समझ आगे बात? बस चार्ज है इसलिए एक्सीड कर दो प्रॉफिट से। हाँ जी, तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 120 का। एक काम करता हूँ बच्चों, मैं ना आपको ना एनसीईआरटी का तरीका करा देता हूँ। जिन स्कूलों में टीएस ग्रेवाल कराए मुझे बता देना, मैं उन्हें अलग से करा दूंगा। देखो वही कन्फ्यूजन हो जाएगी, टीएस ग्रेवाल, फिर 2 मिनट रुक जाना, मैं करा दूंगा, अभी करा दूंगा, ठीक है। ये देखो जी, ये है नेट प्रॉफिट 120 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम है। भानु और प्रताप, भानु और प्रताप, भानु की ड्राइंग्स कितनी है? 50,000। और प्रताप की ड्राइंग कितनी है? 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 15% पर एनम है, पर एनम है, पर एनम। तो एवरेज पीरियड 6/12 कितना आ गया?
3750, ये कितना आ गया 7500। देखो बच्चों, अगर ये ना लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो इन दोनों का सम से एक्सीड नहीं हो सकता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज है, इस वजह से एक्सीड हो जाएगा, इसलिए पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर चार्ज नहीं लिखा होता तो मैं इन दोनों का टोटल करता और आईओसी की रेशियो में बांट देता, लेकिन चार्ज लिखा हुआ है तो पूरा देना ही देना है। चार्ज लिखा हुआ है तो पूरा देना है। भानु प्रताप को 8 लाख की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, 8 लाख का 10% 80, 10 लाख का 10% 1 लाख, यहां से जो डिविजिबल लॉस निकाल लेना, यहां से डिविजिबल लॉस निकाल लेना, क्योंकि चार्ज है इस वजह से इससे एक्सीड कर गया है। अगर ये ना लिखा होता चार्ज तो एप्रोबेशन होती, एप्रोबेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, उस केस में हम 8:10 में बांटते नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी करना। जो कितना आ गया 48,750, 48,750 ये भानु और प्रताप में बांट देंगे। रेशियो है 24375, 24375। ये जो एक एक्सेप्शन है जहां पे क्वेश्चन में जब स्पेसिफिक लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो आपको करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एप्रोबेशन मानना होता है। क्या मानना होता है? ये ना पेपर में ना क्वेश्चन साइलेंट के रूप में आएगा, ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। ट्रीटमेंट मतलब चार्ज या एप्रोबेशन, ट्रीटमेंट मतलब चार्ज या, तो ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है तो ट्रीटमेंट क्या है? एप्रोबेशन। ट्रीटमेंट क्या है? याद रखना ये बात, मैं टेस्ट में कुछ दूंगा ऐसा ही कि ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है तो एप्रोबेशन है, ट्रीटमेंट के में लिखा हुआ है चार्ज मानो तो चार्ज है। हाँ, जो जिनके एनसीईआरटी लगती है वो जा सकते हैं होमवर्क टेस्ट की तैयारी कर लेना। जिनका टीएस ग्रेवाल है वो रुक जाना, जिनका टीएस ग्रेवाल स्कूल में कराते हैं वो रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हो गया हमारा यही क्वेश्चन है। टीएस ग्रेवाल तुम लोग जा सकते हो, तुम्हें एनसीईआरटी होती है ना, जाओ तुम लोग। क्या बेटा? ट्रीटमेंट मतलब इंटरेस्ट, हाँ क्या? ये क्वेश्चन पढ़ लो, वैसे अगली क्लास में कराऊंगा, फिर भी पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन 25 पढ़ लो। हाँ जी, इधर देखिएगा, अगर टीएस ग्रेवाल होती है बच्चों कुछ नहीं करना। अगर टीएस ग्रेवाल जी कहते हैं अगर ये चार्ज है, अगर ये क्या है सुन लो भाई, टीएस ग्रेवाल कहता है अगर चार्ज है तो चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आना चाहिए? पीएल अकाउंट में आना चाहिए। तो आप वर्किंग नोट बनाओ, वो कहता है वर्किंग नोट बनाओ, ये तो पीएल अकाउंट में आना चाहिए, यहाँ थोड़ी आना चाहिए। प्रॉफिट है 120 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस कर दो, जैसे मैनेजर कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं वो वैसे माइनस कर दो, ये आ जाएगा नेट लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो नेट लॉस इधर लिख देना। मैं वैसे टीएस ग्रेवाल से सहमत हूँ, लेकिन एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ती है चाहे गलत है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नेट लॉस आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो भानु का और प्रताप का। आंसर दोनों से सेम आएगा, बस प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी। समझ आ गया बेटा क्या है? बस यही है सर, जो जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होगी मैं बता दूंगा। पेपर में आपको एनसीईआरटी ही करके आनी है, बोर्ड में। स्कूल में जो स्कूल की टीचर का है वो कराना, बोर्ड में जो मैं कह रहा हूँ वो कराना। बोर्ड में एनसीईआरटी करके आना, कंफर्म किया हुआ मैंने, ठीक है जी। समझ आ गया क्या है कि बस अगर चार्ज है तो पी राउंड में आना चाहिए, तो माइनस करके नेट लॉस निकाल दो, फिर ये कर दो। समझ आ गया? तो देख लेना ये स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन बोर्ड में जो मैं कह रहा हूँ वो करके आना।